प्रोजेक्टाइल मोशन में एक छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिफाइन होता है कि साहब दो प्रोजेक्टाइल मोशंस का रिलेटिव मोशन क्या होता है। और ये दोस्त एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है कि यार एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका, एक और प्रोजेक्टाइल फेंका, साइमल्टेनियसली दो फेंके, और बता एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा दिखेगा। ये एडवांस में दोस्त पूछा हुआ सवाल है ना। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह का उसने पूछा था कि यार द पाथ फॉलोड बाय वन प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, और 4 ऑप्शन चिपका दिए कि यार हाँ थैंक यू कि ऑप्शन ए मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, ऑप्शन बी मतलब पैराबोलिक, ऑप्शन सी सर्कल, ऑप्शन डी मान ले है ना एलिप्स। तो अपने को याद रखना है कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है इट्स नॉट अ पैराबोला, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एक छोटा सा बट बहुत फोड़ू कंसेप्ट है, तोड़ू और फोड़ू कंसेप्ट है। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएं, एवरीवन मेक अ न्यू हेडिंग, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। क्या हेडिंग पड़ेगी? रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। दो प्रोजेक्टाइल्स का रिलेटिव मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन समझने के लिए जैसे मान ले लेते हैं साहब, आपने एक पार्टिकल फेंका किसी वेलोसिटी u1 से किसी एंगल θ1 से, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्टाइल उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, ग्राउंड टू ग्राउंड है या हाइट से आपने फेंका या इंक्लाइंड वाला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा मान लो साहब आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है साहब, किसी वेलोसिटी u2 से किसी एंगल θ2 से, तो पूछेगा बता इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पाथ क्या होगा। तो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ रहता है इट्स नॉट अ पैराबोलिक पाथ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। थोड़ा सा अजीब सा सुन के लग रहा होगा यार, चैप्टर तो हम लोग है ना, राइट, प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, ये पाथ स्ट्रेट लाइन बीच में कहाँ से आ गया? ऐसा ही है। क्या बोला मैंने? एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है इट्स नॉट अ पैराबोलिक पाथ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। क्या है क्यों है डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करना, अभी है कि तुम लोगों को जनरल कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़े से जनरल फंडे तुम लोगों को थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको होल्ड कर, थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, कुछ तुम लोगों को जनरल फंडे बताता हूँ। तो मुझे एक बात बताएं सब लोग, एक बात बताएं कि अभी इसको होल्ड कर, है ना, अभी इसको होल्ड कर, थोड़ा सा रिलेट करके तुम लोगों को एनालॉजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी एब्सोल्यूट मोशन की हम लोग चर्चा करते हैं, अभी रिलेटिव मोशन छोड़ दे, फॉरगेट अबाउट दिस रिलेटिव मोशन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट अबाउट एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। ध्यान सुनना सब लोग। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ साहब कोई बॉडी है, किसी बॉडी का एक्सेशन 0 है, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? आवाज़ नहीं आई। जैसे मान ले कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन 0 है। अभी साहब चर्चा कर रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट मोशन की, कौन से? एब्सोल्यूट मोशन। अभी छोड़ना है ना, मैं रिलेट करके बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक ज्ञान तुम लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। देख, तो मान ले एब्सोल्यूट मोशन में किसी बॉडी का एक्सेशन 0 है, तो क्या पक्की बात है दोस्त? बॉडी की वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्सेशन पढ़ते क्या हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम। सोच के देख, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यार कांस्टेंट का d/dt मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही तो होगा। yes. अगर मान ले, समझ में आ रहा ना, अगर मान ले किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट हो गया, तो यार कांस्टेंट का d/dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 ही तो होगा, है ना। तो पक्की बात है दोस्त, अगर बॉडी का एक्सेशन 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट सुन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या पक्की बात है उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? Yes, sir. आई रिपीट, ध्यान सुन।
अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या पक्की बात है दोस्त, बॉडी का जो पाथ होना चाहिए इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है? पूरा छोड़, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ 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 देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इधर देख। अगर बोलता है भाई साहब वेलोसिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ वेलोसिटी वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी, इधर देख। अगर बोलता है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई साहब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर कांस्टेंट कब रहता है? जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, उस वेक्टर का डायरेक्शन भी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगा? जब, है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। वेक्टर कांस्टेंट कब रहेगा? जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, तभी तो यार, है ना, वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। अब रुको रुको, लुक एट द डायरेक्शन। बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट, तो वो तो यार एक ही केस में हो सकता है। कब? जब बॉडी एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले, क्योंकि किसी भी रैंडम पाथ पे चलाएगा तो यार वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, जस्ट बिकॉज उस डायरेक्शन विल चेंज। ये सुनो, आवाज़ नहीं आई भाई, एक बार बता, जब बॉडी को स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलाएगा, क्या बोला? तो देखो ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में ही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये देख, बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये देख, पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, या कह सकते हो अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन भाग रहा है। हमेशा ध्यान रखें, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक केस में कांस्टेंट रहेगा, विच केस? व्हेन पाथ फॉलोड बाय द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ। तो पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तुम अगर कोई रैंडम पाथ चूज करते हो कि नहीं साहब पार्टिकल किसी रैंडम पाथ में जा सकता है, तो क्या पक्की बात है दोस्त, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करेगी, जस्ट बिकॉज इट्स डायरेक्शन विल चेंज। मैग्नीट्यूड हो सकता है कांस्टेंट रहे, लेकिन यार डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन तो चेंज होकर रहेगा, है ना। ये देख, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है किधर? अलोंग टेंजेंट। इधर देख, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में, हर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। फिर से कंसेप्ट पकड़ें, क्या कंसेप्ट है? मैंने ये बताया कि अगर बॉडी का एक्सेशन कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर बॉडी का एक्सेशन जीरो है, सॉरी, अगर बॉडी का एक्सेशन जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक ही केस में कांस्टेंट रहता है, किस केस में? व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट मोशन है इसी को मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा, फॉर रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। पहले इतना छापें, फंडा ये है, छाप लिया, बढ़ा दूँ इसको। अब देखो, इसी को थोड़ा सा रिलेट करके रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो, इसका यहाँ पे क्या यूज़, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। देख, जैसे मान ले मैं तुमसे पूछता हूँ कि बता यार इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेशन कितना है, कोई बताएगा? बता इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेशन क्या है? एनीवन? आंसर है जीरो। वेरी गुड। भाई ये बात बता, जब भी क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं क्या उनकी रिलेटिव वैल्यू दोनों का डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे रिलेटिव एक्सेशन हो? या सुनो, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन भाग रही है ना तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? दोनों का डिफरेंस, है ना। दोनों का एक्सेशन सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव एक्सेशन क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस। ध्यान सुनना है, क्या इस पार्टिकल का भी एक्सेशन जी डाउनवर्ड्स है और क्या इस पार्टिकल का भी एक्सेशन जी डाउनवर्ड्स है? अब सारी कहानी रिलेटिव टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो, क्या एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेशन, ये दो जीरो हो जाएगा, ए रिलेटिव जी माइनस जी दैट इज नो जी। ये सुनो, अरे इसका भी जी डाउनवर्ड्स इसका भी जी डाउनवर्ड्स सेम डायरेक्शन में हो गया ना, रिलेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस जी माइनस जी दैट इज जीरो। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, जैसे मैंने एब्सोल्यूट मोशन में सिखाया कि अगर बॉडी का एक्सेशन जीरो है तो क्या यार वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ध्यान समझना कैसे एनालॉजी में अप्लाई कर रहा हूँ एब्सोल्यूट मोशन की विद द रिलेटिव मोशन। ध्यान सुन, इधर देख, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेशन जीरो है तो क्या मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सुनो, जैसे एब्सोल्यूट मोशन में एब्सोल्यूट एक्सेशन बोलता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलता है, अरे यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेशन जीरो तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। मींस
जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो दोस्त कांस्टेंट हो जानी चाहिए। समझे 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 समझे, अभी छापना नहीं है, पहले समझो बात को। इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को कि इसके रेस्पेक्ट में यार इसका एक्सेशन 0, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एक और मैं बात करता हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट तो पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये सुनो, यस सर। पाथ क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। इधर देख, अब इसको रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स में कैसे अप्लाई करता हूँ। अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यार इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ नहीं हो गया स्ट्रेट लाइन, खत्म कर नहीं। ये सुनो, डेल रिस्पॉन्स। ये सुनो, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यार इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। चमका नहीं तुम लोगों को रे, बात समझ रहे हैं कैसे कैसे रिलेट किया है ना, समझ ध्यान से। इधर देख, पाथ जो हमने स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे रिलेट किया है, फिर से समझे। देखो, इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेशन 0, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। भाई एक बार बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन। अरे तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन। ये छोटा सा सवाल था जो एडवांस में पूछा था, और क्या पता यार वो अब है ना तुम लोगों के टाइम 2023 में, तुम लोग कब अपियर होने वाले हो जेईई या नीट में, 2023 में हो सकता है, 2023 में राइट, नीट में पूछ सकता है या हो सकता है जेईई में भी पूछ सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है, पहले इतना छापें। अब इसमें थोड़ा सा और अंदर घुस रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट के और अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस में तो रे अंदर घुसना है ना पड़ेगा, तभी तो एडवांस का जो एग्ज़ाम है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जो टफेस्ट एग्ज़ाम, इट इज़ अमंग वन ऑफ देम, राइट। क्योंकि एडवांस क्रैक करने के लिए आपके जो कंसेप्ट्स हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, कंसेप्ट्स की तह तक जाना पड़ेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा। तो यार ये तो हमने सीख लिया कि इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैन यू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। इसके रेस्पेक्ट में ये जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या बताएगा वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है। अब बहुत अंदर घुस रहा हूँ समझ ध्यान से ठीक है। मतलब ये तो हमने सीख लिया कि यार इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो बता इसके रेस्पेक्ट में ये जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है। आजा, अब वो बता रहा हूँ ठीक है। देख, अब ये शानदार कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, घबराना नहीं ठीक है। बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट और आसान सा है। देखो भाई एक बार बताओ, थोड़ा सा एब्सोल्यूट मोशन से मैं रिलेट कर देता हूँ। अभी रिलेटिव मोशन छोड़ो, ठीक है। अभी आप ऐसे सोचें कि साहब एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो यार जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है वही तो स्ट्रेट लाइन होगी, जिस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वो पार्टिकल भाग रहा है। ये सुनो, नहीं चमका, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान ले पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सेस में है तो यार स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सेस के पैरेलल है, तो पार्टिकल जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो वाई एक्सेस में है। ये सुनो, तो क्या मैं बोलूँगा इसके रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी क्या इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। पूरा रिलेटिव मोशन चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे हो। पहले देख एक बार बता, जैसे मान ले मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल बता कितनी है। बोलो भाई, जैसे ये मान ले पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बता कितनी है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ये सुनो, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फंडा है। अब कॉम्पोनेंट लेके उड़ा रहा हूँ उसको, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट लेके थोड़ा सा लिख रहा हूँ, सब लोग दिमाग लगाएं। भाई साहब कैसे कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है।
ये देख, वेलोसिटी ऑफ 2 में आ जाए तो क्या इस पर्टिकुलर वेलोसिटी डायरेक्टली मैं चिपकाऊंगा u2 cos थीटा 2 i u2 sin थीटा 2 j, ये सुनो u2 cos थीटा 2 इधर इधर मतलब i और u2 sin थीटा 2 इधर इधर मतलब j। क्लियर है। और ऐसे ही फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1, तो v1 देखो मैंने कैसे लिखा u1 cos थीटा 1 इधर मतलब i u1 sin थीटा 1 इधर इधर मतलब j। क्लियर। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लेता हूँ। बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग? क्लियर है। इधर देख, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी u2 cos थीटा 2 i u2 sin थीटा 2 j, ऐसे ही 1 की u1 cos थीटा 1 i u1 sin थीटा 1 j, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये माइनस और ये वाला भी है ना। तो देखो थोड़ा सा टर्म्स को अच्छे से इधर उधर कलेक्ट करके लिख रहा हूँ। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों में से आई बाहर निकाल लिया, इधर से कितना बचा u2 cos थीटा 2, इधर से कितना बचा u1 cos थीटा 1, ऐसा है। इन दोनों में से जे बाहर निकाल लिया, यहाँ से कितना बचा u2 sin थीटा 2, यहाँ से कितना u1 sin थीटा 1। क्लियर। पहले इतना छाप लें। अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान देना, ये तो हमने क्या निकाल ली, इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल कितना है, ये निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या जो डायरेक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी का होगा, सोच देख, क्या जो डायरेक्शन इस रिलेटिव वेलोसिटी का होगा, क्या उसी डायरेक्शन में इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल भागेगा, मतलब दैट विल बी स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। ये सुनो भाई, एक बार बता, एब्सोल्यूट मोशन में यही तो बोलता रहे, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल वही तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सेस, तो पार्टिकल एक्स एक्सेस की स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सेस की, तो पार्टिकल वाई एक्सेस वाली स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे कि यार इसके रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, ये फंडा है। क्लियर है भाई? तो एक्चुअली में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। जैसे मान ले ये जो कंपोनेंट्स हैं उसको मैं कुछ कुछ मान लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बनाने के लिए। इसको मान लेते हैं वी एक्स, इसको मान लेते हैं वी वाई, ये मान लेते हैं साहब वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है, ये मान लेते हैं साहब वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। घबराना मत, बहुत सिंपल सा है। इधर देख, इस वेलोसिटी को मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग बस समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा समझ, ये रिलेटिव वेलोसिटी है वी एक्स इंटू आई प्लस वी वाई इंटू जे। तो क्या यार वी एक्स इंटू आई कुछ ऐसा जाएगा, है ना, बोलना है, ये सुनो, क्या वी वाई इंटू जे ऐसा जाएगा, ये सुनो, वी एक्स इंटू आई ऐसा प्लस वी वाई इंटू जे, तो वी एक्स इंटू आई इधर प्लस वी वाई इंटू जे इधर, तो क्या 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू 10 वेक्टर। ये सुनो, 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 10 वेक्टर। तो क्या यार यही तो वेक्टर होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे को, और यही तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अपना क्या है, यही तो यार रिलेटिव वेलोसिटी है। तो एक्चुअली में दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है। तो क्या यार यही वो स्ट्रेट लाइन है which we were looking for? This is the straight line along which this particle is moving with respect to this particle. क्या ये बात थोड़ी थोड़ी अंदर घुसी? क्या ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल गया या पूरा टेंजेंट मारा? ध्यान समझ, ये बड़ा तोड़ू फंडा है रे। ठीक है, तोड़ू फंडा, ध्यान समझ। इधर देख, इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है। असलियत में ये कहानी है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। और चाहो तो
अब ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है अल्फा वो निकाल सकते हो। क्या इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan अल्फा मैं लिखूंगा वी वाई अपॉन वी एक्स, ये सुनो। यस सर। क्या इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan अल्फा में चिपकाऊंगा वी वाई अपॉन वी एक्स, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी एक्स कितना है, वी वाई कितना है हमें पता है, तो यहाँ से अल्फा भी निकल आएगा। अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, ऐसा है, ये कहानी है। जहाँ पे वी एक्स की वैल्यू हमें पता है ये दिस इज वी एक्स और ये दिस इज वी वाई, ऐसा है। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में इसके रेस्पेक्ट में ये वाला प्रोजेक्टाइल जा रहा है, पूरा का पूरा जो है ना राइट रिलेटिव मोशन है उस प्रोजेक्टाइल का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। ये सुनो, अब बात समझ में आ गई। देख बेसिक दो फंडे याद रखना है कि यार एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या, स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट पैराबोलिक पाथ, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय वन प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल। पहले डायग्राम बना ले फिर मैं कंक्लूजन लिखा भी देता हूँ। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। इतनी बात क्लियर है। और वो अपना एंगल यहाँ से अल्फा निकाल लिया है। ये अल्फा क्या है, दिस इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। और कौन सी स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, राइट। तो दिस इज एक्चुअली relative motion of one projectile with respect to other projectile।